नमस्कार प्यारे बच्चों। अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है और पूरे सामाजिक का चैप्टर नंबर 19 है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब रुपये पैसे है होता है और भारत के अंदर रुपया पैसे के कौन कौन से क्षेत्र है, ठीक है, कमाने के लिए तरीके। आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ है। वे सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य को धन प्राप्त किया, वो सभी काम जिनसे मनुष्य धन प्राप्त करता हो, जैसे खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना आदि आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं के मुख्य 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आर्थिक क्रियाओं के मुख्य 3 प्रकार दिए गए हैं। उसमें से पहला प्रकार है प्राथमिक आर्थिक क्रिया, जैसे खनन करना, यानी कोई धातु का किसी चीज का निकालना जमीन में से, उसको फिर लाना और बेचना, और कृषि करना, और या फिर मछली पालन, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के। द्वितीयक आर्थिक क्रिया कौन सी है? कपड़े बनाना, कागज बनाना या कोई भी सामान का उत्पादन करना। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं क्या है? परिवहन के साधन, बैंक, बीमा आदि। परछन बेरोजगारी किसे कहते हैं? वह बेरोजगारी जहां कोई किसी काम पर करने के लिए 5 व्यक्तियों की जरूरत हो, लेकिन वहां काम कर रहे हो 10 व्यक्ति। वो 5 अगर हट भी जाएं तो काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसे काम को, ऐसे बेरोजगारी को परछन बेरोजगारी कहते हैं। जिस काम से कुछ व्यक्ति के हट जाने पर उत्पादन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता हो, जैसे एक बड़े खेत में आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना। खुली बेरोजगारी जहां काम कम हो और काम करने वाले श्रमिक अधिक हो, जैसे उद्योगों में, उसे खुली बेरोजगारी बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के कौन कौन से तरीके हैं? भारत के अंदर अधिक से अधिक रोजगार लाए जाएं, भारत में कौन कौन से तरीके हैं? नई तकनीकी या नई नई सुविधाएं लेकर आना, खेती के साथ, जो खेती करते हैं उनमें खेती के साथ साथ अनेक संबंधित रोजगार करना, जैसे पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन। कुटीर उद्योग व छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। संगठित रोजगार क्षेत्र क्या होते हैं? वो क्षेत्र जब कहीं पर 10-20 आदमी काम करते हो और उसको सरकार से अपनी टीम को वो रजिस्टर्ड करा ले, अपने संगठन को, और छुट्टियां भी लिख दें कि कब कब छुट्टी किसको मिलेगी, और उसके अंदर वेतन भी फिक्स कर दें, तो वो संगठित रोजगार के अंदर आता है। और असंगठित बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जब सरकार द्वारा पंजीकृत ना हो, कोई समय अवधि ना हो, कोई छुट्टी निश्चित ना हो, तो असंगठित रोजगार क्षेत्र कहलाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये केंद्र सरकार द्वारा चला गया था और इसमें इसका नारा था काम का अधिकार सबको मिलना चाहिए, यानी 100 दिन का काम का अधिकार। और जो मजदूर व्यक्ति हैं उनको लगभग 625 जिलों में लागू किया गया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई और 2005 से इसको लागू किया गया। 1 लीनियर एग्जाम पॉइंट्स है। परछन बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? अल्प रोजगार। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र किस आधार पर बांटे जाते हैं? स्वामित्व के आधार पर, यानी अगर किसी इंसान का, आदमी का उस पर अधिकार हो उद्योग पर, तो वो निजी कहलाएगा। अगर सरकार का अधिकार हो तो वो सार्वजनिक कहलाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के, ठीक है। भारत में कृषि जीविका का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कृषि है। और द्वितीयक स्रोत के अंदर कौन कौन आते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी आदि आदि। कृषि, दूध, मछुआरा, ये क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। ओके, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।